पिछले 5 वर्षों में जिस तरह का रवैया रखा गया है, यानी भाजपा का रवैया यह नहीं रहता है कि यह सरकार चले, बल्कि भाजपा का रवैया यह रहता है कि झारखंड की सरकार कब गिरे। और इसे गिराने की प्रक्रिया में ईडी सीबीआई लगाई गई, हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया और हर कोशिश की गई। और यहां तक कि 56 सीटों की पूर्ण बहुमत ही नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत की भी इस सरकार को गिराने की कोशिशें इस रूप में होंगी कि जिन वादों और इरादों को करके सरकार आई है, आप सिर्फ 2 महीने भी अभी ठीक से नहीं हुए हैं, उस सरकार की कितनी अड़चने की। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा का आंदोलन कराया गया, उस आंदोलन को हिंसक बनाने की कोशिश की गई। एक तरफ यहां फेल करने की सरकार की कोशिश हुई, दूसरी तरफ मैया सम्मान योजना को देने में जब विलंब हो रहा था, उस पर भी सरकार का मजाक उड़ाया गया। ये कहा गया कि ये सरकार दे ही नहीं पाएगी। भाजपा के नेता और उनके जुड़ी हुई मीडिया और उनसे जुड़े हुए तमाम पत्रकार इस बात का दावा करने लगे थे कि मैया सम्मान योजना तो हेमंत सोरेन दे ही नहीं पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश। झारखंड में जो जीत हासिल हुई हेमंत सोरेन की सरकार को, उसकी सबसे बड़ी योजना मैया सम्मान योजना को देने के दिन आ गए। सरकार ने ऐलान किया है कि सरकार कल 56 लाख मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के खाते में पैसे भेजेगी। जी हाँ दोस्तों, जिस वादे का, जिस ऐलान का, जिस समाचार का झारखंड की जनता को सबसे बड़ा इंतजार था, उस इंतजार की घड़ियां अब झारखंड में खत्म हुई और मैया सम्मान योजना के तहत कल नए साल से पहले नई साल की खुशियां मनाने के लिए झारखंड की सरकार 2500 रुपए 56 लाख मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के खाते में भेजने जा रही है। कल इसके लिए एक वृहद बड़ा आयोजन झारखंड की राजधानी रांची में किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि उसने 1.5 करोड़ एसएमएस बल्क पैक खरीदे हैं, जिससे कि लाभार्थियों को पैसा मिलने की सही सूचना उनकी मोबाइल में दी जा सके एसएमएस के जरिए। यह एक बड़ी बात है, बड़ी घोषणा है, सरकार की जीत। माना जा रहा था कि यह सरकार बमुश्किल, जो मौजूदा सरकार है, वह 40 से 45 सीटें जीत पाएगी, लेकिन मैया सम्मान योजना की देन है कि सिर्फ 4 महीने महिलाओं के खाते में जो पैसे गए, उसकी बदौलत जो यह 15 सीटों की बढ़ोतरी हुई, उसमें बड़ा योगदान अगर किसी योजना का है झारखंड के, तो वह मैया सम्मान योजना का है। और मैया सम्मान योजना को कल सरकार ने देने की घोषणा की है। यह वो योजना है जिसको लेकर सरकार की लगातार आलोचना होती रही। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जब मैया सम्मान योजना की राशि देने में विलंब हो रहा था, तो उसके सभी बड़े नेताओं, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चंपई सोरेन हो या फिर राज्य के दूसरे नेता हो, कार्यकर्ता हो, यह कहने लगे थे कि सरकार के पास बजट ही नहीं है, वह मैया सम्मान नहीं दे पाएगी और यह एक धोखे की योजना साबित होगी। जनता में भी, लाभार्थियों में भी, खासकर उन महिलाओं में भी जिनको इस पैसे का इंतजार था, जिन्हें उम्मीद थी कि सरकार वादे के मुताबिक अभी से करीब 15 दिन पहले मैया सम्मान योजना की राशि उनके खातों में चली जानी चाहिए थी, वो नहीं गई। मैया सम्मान योजना एक ऐसी योजना है जिसको लेकर प्रदेश में आलोचना भी है और तारीफ भी है। जब ग्राउंड रिपोर्ट पर जनज्वार था, तो सैकड़ों महिलाओं ने अलग अलग रैलियों में, व्यक्तिगत बातचीत में, गांव में, शहरों में यह कहा कि जो 1000 रुपया मिल रहा है, वह कितनी बड़ी चीज है हमारे लिए। इसको झारखंड की महिलाओं ने खुद बताया, हम सबसे बताया। ऐसे में उसका इंतजार था। आपको याद होगा कि प्रदेश के कई हिस्सों में मैया सम्मान योजना के वितरण में जब लेट होने लगा, तो विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले ही जगह जगह प्रदर्शन होने लगे।
आधार कार्ड या वाजिब कार्ड जमा करने के नाम पर भीड़ होने लगी। मीडिया में खिलाफ खबरें आने लगी थी कि मैया सम्मान योजना को देने में सरकार लगता है आनाकानी कर रही है। खासकर बाबूलाल मरांडी ने कई बार बयान दिया और कहा कि वह दे ही नहीं पा रहे हैं। यहां तक कि जयराम महतो, जो कि जेएलकेम के नेता हैं, उन्होंने भी मैया सम्मान योजना की देरी को लेकर बड़ी आलोचनाएं की। लेकिन अब उन आलोचनाओं का थमने का वक्त आ गया है और अब उम्मीद की जा रही है कि कल प्रधानमंत्री, माफ करिएगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में कल रांची में मैया सम्मान योजना का के लिए एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं और उस आयोजन में अपने हाथों कुछ महिलाओं को वह मैया सम्मान योजना देंगे और उसके बाद एसएमएस के द्वारा उनके खातों में मैया सम्मान योजना के पैसे पहुंचाए जाएंगे। अब ये सवाल एक बड़ा है कि क्या सरकार लगातार मैया सम्मान योजना की राशि दे पाएगी या नहीं। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के मुंह पर अब ताला लगेगा, जो ये कह रही थी कि सरकार दे पाने में अक्षम है। हालांकि इसके लिए हेमंत सोरेन ने पहलकदमी की और उन्होंने बकायदा मोदी सरकार को लिखा कि पिछले 20 वर्षों से बकाया चला आ रहा वह रुपया जो झारखंड सरकार की रॉयल्टी है, जो केंद्र सरकार पर जमा है या बाकी है, उसको केंद्र सरकार दे। 1,36,000 करोड़ रुपए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने देना जरूरी नहीं समझा और यहां तक कि उसे इनकार कर दिया है। ऐसे में मैया सम्मान योजना की यह राशि उन 56 लाख महिलाओं के लिए ही नहीं है, बल्कि उनके छोटे बच्चों के लिए जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, आने जाने के लिए, दवा इलाज के लिए, रिश्तेदारी नातेदारी के लिए एक बड़ी मदद है। हालांकि इस मैया सम्मान योजना के साथ साथ रोजगार का पहलू भी एक बड़ा है कि झारखंड में सरकार को रोजगार क्रिएट करना चाहिए। उसकी भी कोशिशें सरकार अपने स्तर पर कर रही है। उसके लिए तरह तरह की परीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं है कि बड़ी संख्या में, चाहे वह आदिवासी महिलाएं हों, मूलवासी महिलाएं हों, शहरी सामान्य गरीब महिलाएं हों, उन सभी महिलाओं को यह जो 2500 रुपए की मदद है, बेरोजगारी के इस भयंकर दौर में बहुत बड़ी मददगार साबित होगी। खासकर उन युवा महिलाओं को जिनके लिए कि पति बहुत अच्छा काम नहीं करते, रोजगार नहीं करते, उनको अपने बच्चों की न्यूनतम फीस अगर देनी हो, बाजार से कोई सामान खरीदना हो, कुछ अपने लिए जरूरी सामान खरीदना हो, तो यह राशि बहुत बड़ी सहायता राशि के रूप में होगी, जिसे कल हेमंत सोरेन रांची में 56 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना की पहली बढ़ी हुई राशि देंगे। आप सबको पता है कि 4 किस्तें गई हैं और वह 1,000 रुपए की थी। अब सरकार ने इसे बढ़ा दिया है और यह राशि अब 2500 रुपए हो गई है। 2500 रुपए होने के बाद से जाहिर तौर पर पूरी एक इकोनॉमी पर, एक झारखंड की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ेगा और इसका असर इस रूप में पड़ेगा कि इससे महिलाएं सक्षम होंगी और इतना ही नहीं, अपने घरेलू हिंसा में भी इसकी वजह से कमी आएगी। इसका घरेलू हिंसा से किस तरह रिश्ता है, इसको समझना चाहिए। जैसे गरीब महिलाएं अपनी मामूली और जरूरी जरूरतों के लिए कई बार पतियों से, भाइयों से, पिता से कुछ पैसे मांगती। कई बार ऐसा होता है कि पति या भाई या पिता पैसा नहीं देता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उनके पास दे होता भी नहीं है और कई बार ऐसा भी होता है कि वह महिलाओं की जरूरत को जरूरत ही नहीं समझती। जैसे महिला अगर कोई बात कह रही है, गरीब महिला, आप देखेंगे व्यवहारिक तौर पर वो कह रही है हमें 20 रुपया दे दो। बार बार पति, भाई, पिता पूछेगा क्यों चाहिए तुम्हें, कारण बताओ, किस लिए चाहिए। अब यह जो है, यह सम्मान पर बहुत बड़ा ठेस होता है। ऐसा लगता है कि महिला कुछ है ही नहीं, उसकी अपनी बुद्धि, अपना सम्मान कुछ है ही नहीं। जबकि वहीं अगर बेटा मांगता है, बड़ा भाई छोटा भाई से मांगता है, तो उसको लोग यह राशि दे देते हैं। ऐसे में मैया सम्मान योजना की यह राशि जो बकाया चल रही थी, हालांकि बकाया होने की वजह से जरूर
महिलाओं में एक उदासी थी, शिकायतें थी, मीडिया में खबरें भी आ रही थी और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में इस बात के लिए तैयारी कर रही थी कि वह आंदोलन करे और सड़कों पर विरोध करने वाले लोगों का जमघट लगाए कि किस तरह मैया सम्मान योजना जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसके दम पर सरकार 56 सीटें जीत के आई है 81 में से। और इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन के भी सारे धड़ों ने, चाहे आरजेडी हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, सीपीआई एमएल लिबरेशन या कांग्रेस हो, मुझे याद है कि खुद सिमडेगा की रैली में राहुल गांधी ने मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी दावेदारी की थी, घोषणा की थी। इन सारी शिकायतों का कल उम्मीद की जानी चाहिए कि कल जब रांची में इसकी हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम को करेंगे और उसमें 56 लाख महिलाओं को देने की कोशिश करेंगे। हालांकि 56 लाख महिलाओं को यह राशि जा पाएगी या नहीं जा पाएगी, यह अभी बहुत साफ नहीं किया है सरकार ने कि सभी महिलाओं को यह मैया सम्मान योजना की राशि जा रही है या किस्तों में यह महिला सम्मान योजना की राशि महिलाओं को जाएगी या कल ही सभी महिलाओं को चली जाएगी। हालांकि जिस बल्क में एसएमएस खरीदा गया है राज्य सरकार द्वारा, 1.5 करोड़ एसएमएस खरीदा गया है, वह एसएमएस सरकार ने इसलिए खरीदा है कि जब आपके खाते में, महिलाओं के खाते में यह 2500 रुपया चला जाएगा, उसके बाद एसएमएस के जरिए आपको सूचना दी जाएगी। कई बार एसएमएस फेल हो जाते हैं, कई बार एसएमएस चले जाते हैं, तो इस बात के लिए यह तैयारी की गई है और यह तैयारी उस पहले वायदे की पूर्ति करती है जो कि करके सरकार सत्ता में बैठी है। अभी स्थिति ये हो गई थी कि मंत्री, जितने बनाए हुए मंत्री हैं, चाहे सुदीव्य कुमार सोनू हो, राधा कृष्ण किशोर सिंह हो, नेहा कीर्ति हो या दीपिका पांडे हो, इरफान अंसारी हो या हफीजुल रहमान हो, इन सारे लोगों को अपने क्षेत्रों में जाने में दिक्कत हो रही थी। लोग बाग हर जगह सवाल दर सवाल किए जा रहे थे। हर कार्यक्रम में, हर मौके पर पत्रकार भी मैया सम्मान योजना की राशि का सवाल किए जा रहे थे। लेकिन अब संभवतः उम्मीद की जानी चाहिए कि हेमंत सोरेन की सरकार को एक बड़ी राहत मिलेगी। यह राहत इस बात को भी देगी कि कल्पना सोरेन के नेता बनने में और उनकी लोकप्रियता को बढ़ाने में मैया सम्मान योजना का बहुत बड़ा रोल है। आप सबको याद होगा कि मैया सम्मान योजना उस समय शुरू की गई थी जब हेमंत सोरेन जेल में थे और चंपई सोरेन के द्वारा शुरू किया गया था। इसीलिए चुनाव के दौरान इस बात की क्रेडिट लेने की कोशिश भाजपा के नेताओं ने बहुत की। हालांकि जनता इस बात को समझ रही थी कि अगर हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन या हेमंत सोरेन की पार्टी नहीं चाहती तो ये योजना कतई नहीं लागू होती। और यही वो योजना थी जिसको कि भारतीय जनता पार्टी कमतर करके आंकती रही, तमाम इसके खिलाफ दुष्प्रचार भी किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नारों पर, चाहे वो घुसपैठ का नारा हो, हिंदू मुसलमान का नारा हो, झारखंड में लगाया गया लव जिहाद का, लैंड जिहाद का नारा हो, ये सारे नारे फेल हुए और सबसे ऊपर मैया सम्मान योजना की राशि गई। अब एक संकट जरूर रहेगा सरकार में कि माना यह जा रहा है कि राज्य सरकार का अपना बजट थोड़ा कमजोर है। वजह यह है कि जितनी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, चाहे वह कोयले की खदानें हों या स्टील की फैक्ट्रियां हों या दूसरी कंपनियां हों, इन सब का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार के पास है, सारी नेशनलाइज कंपनियां हैं। ऐसे में स्थानीय स्तर के टैक्सेशन और राज्य में पैसा उगाहने का जो तरीका है टैक्स से, वो बहुत कमजोर और मामूली है। अगर सरकार जन कल्याणकारी होती है, उसके लिए थोड़ा और मुश्किल होता है टैक्स जुटा पाना और शायद इसी टैक्स जुटाई के लिए सरकार अलग अलग तरीके से कोशिश कर रही है कि राज्य के पास एक धन जुटे। दूसरी तरफ चूंकि केंद्र में मोदी की सरकार है और प्रधानमंत्री मोदी खुद बड़े बुरे तरीके से झारखंड में अपने को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए वह बजट देने में आनाकानी कर रहे हैं और 1,36,000 करोड़ रुपया जो कि झारखंड सरकार का अपना बकाया है, जिस पर कि उसका हक है, उसकी हकमारी करके केंद्र सरकार बैठी हुई है और उसने कह दिया है कि वह इस रकम को नहीं देगी।
अब अगर 1,36,000 करोड़ रुपया दे दे तो मैया सम्मान योजना जैसी 4 और योजनाएं बड़े ही अच्छे तरीके से पूरे 5 साल तक झारखंड में चल सकती। अब आप जानिए कि मैया सम्मान योजना की राशि क्या है साहब। 1,000 से 2,500 करने के बाद वह राशि है 11,697.45 करोड़। यानी कुल मैया सम्मान योजना की एक साल की जो राशि है वह है 11,697 अंठानवे संतानवे अंठानवे करोड़ के आसपास। केंद्र सरकार पर बकाया कितना है? 1,36,000 करोड़। यानी अगर 36,000 करोड़ भी इधर लगा दिया गया मैया सम्मान में तो भी 5 साल 4 साल गुजर जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चूंकि खुद झारखंड में हार गए हैं, इसलिए वह बजट देने में भी आनाकानी कर रहे हैं। आप सबको पता होगा कि या फिर इससे पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, वहां भी केंद्र सरकार बजट देने में आनाकानी कर रही थी। पश्चिम बंगाल में तो लगातार ममता बनर्जी इस बात की शिकायत करती हैं कि वहां मोदी सरकार बजट देने में आनाकानी करती है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार लगातार शिकायत करती है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार केंद्र के जो बजट है वह रोक रही है या फिर उसमें पसंगा मार रही है। तो जाहिर तौर पर झारखंड भी अलग नहीं है। और झारखंड में जहां इतने बुरे तरीके से हारे हों, जहां सबसे ज्यादा रैलियां प्रधानमंत्री ने की हो, जहां प्रधानमंत्री ने खुद ही घुसपैठ को मुद्दा बनाया हो, जहां कहा हो कि यहां जो है वो डेमोग्राफी चेंज हो रही हो, और उस राज्य में जब प्रधानमंत्री मोदी हार गए तो जाहिर तौर पर झारखंड से बदला लेने का जो एक रवैया रहता है वह भी यहां दिखाई दे रहा है। हालांकि इन सभी बाधाओं को, सभी अड़चनों को, सभी रोड़ों को हेमंत सोरेन ने तोड़ा है। और हेमंत सोरेन ने तोड़कर जो यह बजट देने की, मैया सम्मान योजना को जारी करने की जो घोषणा की है नए साल से पहले, इस मामले में सेंसिटिविटी भी देखनी चाहिए। इस मामले में सेंसिटिव होना भी जरूरी है कि नए साल की सुबह अंधेरे में ना गुजरे, शिकायतों में ना गुजरे, इसकी भी तैयारी हेमंत सोरेन कम से कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो यह रवैया अख्तियार किया है, उनकी सरकार का जो रवैया है कि झारखंड सरकार का बकाया 1,36,000 करोड़ पर कुंडली मारकर बैठी हुई है और यह कह रही है कि हम देंगे ही नहीं, तो एक छोटा राज्य, झारखंड जैसा राज्य जो अभी अभी मात्र 24 साल पहले बचा है और उसके पास जो भी फैक्ट्रियां हैं, चाहे वह बीसीसीएल हो यानी कोयले की फैक्ट्री हो, या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, या फिर दूसरी बड़ी कंपनियां हो, जो वो सारी की सारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं और उनका टैक्सेशन का बहुत मामूली हिस्सा राज्य के पास पहुंचता है। तो सवाल है कि एक छोटा राज्य आखिर दूसरे किस तरह से पैसा जुटाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इस संकट में असल में हेमंत सोरेन को भाजपा फंसाने की कोशिश कर रही है। आप सबको याद होगा कि पिछले 5 वर्षों में जिस तरह का रवैया रखा गया है, यानी भाजपा का रवैया यह नहीं रहता है कि यह सरकार चले, बल्कि भाजपा का रवैया यह रहता है कि झारखंड की सरकार कब गिरे। और इसे गिराने की प्रक्रिया में ईडी सीबीआई लगाई गई, हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया और हर कोशिश की गई। और यहां तक कि 56 सीटों की पूर्ण बहुमत ही नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत की भी इस सरकार को गिराने की कोशिशें इस रूप में होंगी कि जिन वादों और इरादों को करके सरकार आई है, आप सिर्फ 2 महीने भी अभी ठीक से नहीं हुए हैं, उस सरकार की कितनी अड़चने की। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा का आंदोलन कराया गया, उस आंदोलन को हिंसक बनाने की कोशिश की गई। एक तरफ यहां फेल करने की सरकार की कोशिश हुई, दूसरी तरफ मैया सम्मान योजना को देने में जब विलंब हो रहा था उस पर भी सरकार का मजाक उड़ाया गया। ये कहा गया कि ये सरकार दे ही नहीं पाएगी। भाजपा के नेता और उनके जुड़ी हुई मीडिया और उनसे जुड़े हुए तमाम पत्रकार
इस बात का दावा करने लगे थे कि मैया सम्मान योजना तो हेमंत सोरेन दे ही नहीं पाएंगे, ये तो यूं ही घोषित किए हैं, जनता को उल्लू बनाया है, इनके पास बजट ही नहीं। लेकिन हेमंत सोरेन ने साहस दिखाया है और कल वह 56 लाख मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को लाभ देने जा रहे हैं। संभव है कि कुछ को कल मिल जाए, कुछ को आगे मिल जाए, लेकिन वह लाभ एक सरकार देने जा रही है, यह कमिटमेंट है और इस कमिटमेंट को पूरा करने से ही लोकतंत्र का भरोसा बनता है। देश के, प्रदेश के, राज्य के आखिरी आदमी का भरोसा बनता है और वह गरीब महिलाएं हैं जो इस भरोसे पर टिकी हुई है, जिनको उम्मीद है कि यह 2500 आएगा तो इसके बदले मैं ये कर लूंगी। कुछ महिलाएं इसके भरोसे उधार पर सामान ले रही होंगी, कुछ ने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूलों और ट्यूशन भेजा होगा, कुछ अपनी जरूरी सामानों के लिए इंतजार कर रही होंगी, कुछ रिश्तेदारियों में जाने के लिए इंतजार कर रही होंगी। यह 2500 रुपए हम सब के लिए एक मामूली रकम हो सकती है, लेकिन उन गरीब महिलाओं के लिए जहां की मजदूरी का कोई आसरा नहीं है, नरेगा जैसी योजनाएं भी केंद्र सरकार ने डंप डाउन किया हुआ है, उसका भी पेमेंट सरकार समय पर केंद्र सरकार नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हेमंत सोरेन के यहाँ नरेगा की भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसे में यह 2500 रुपया एक बड़ा मददगार साबित होगा और कल इसकी सरकार ने घोषणा कर दी है, कल रांची में यह पैसा दिया जाना है और उसके बाद कंप्यूटर के जरिए खातों में डायरेक्ट जनता के हर गांव गिराव जहां भी जो कहा जहां कहीं होगा उसको वह पैसा दे दिया जाएगा। इस तरह से कल उस इंतजार खत्म होगा उन 56 लाख महिलाओं का, चुनावी वादों का, जिसमें मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाकर 1000 से 2500 रुपए की गई। उम्मीद की जानी चाहिए कि कल बिना रुकावट सभी महिलाओं को मिलेगा और नया साल सबके लिए मुबारक दिन होगा। शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए, धन्यवाद।